आपका स्वागत है आपके अपने बीडी एजुकेशन एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं भारतीय आधुनिक इतिहास से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना आंसर सेंड कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन को 2 बार पढ़ूंगी, जब तक आप कमेंट में मुझे आंसर सेंड कर दीजिएगा। चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा वुड डिस्पैच। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। प्रश्न एक बार और देख लेते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा 1833 चार्टर अधिनियम के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है मराठों की अंतिम पराजय के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन भोगी बनाकर कहाँ भेज दिया गया। प्रश्न फिर से देख लेते हैं। मराठों की अंतिम पराजय के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन भोगी बनाकर कहाँ भेज दिया गया। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बिठौर। इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है दिल्ली दरबार वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारतीय शस्त्र अधिनियम जैसी घटनाओं का संबंध किस वायसराय से है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड लिटन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय है। प्रश्न एक बार और देख लेते हैं। किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है बंगाल में हुए पागलपंथी विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया। प्रश्न एक बार और देख लेते हैं। बंगाल में हुए पागलपंथी विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया है। आई होप आपने कमेंट में अपना उत्तर दे दिया होगा। चलिए तो देखते हैं। इसका जो ऑप्शन सी है इसका ऑप्शन सी जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन जो ए है वो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए करम शाह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए करम शाह। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है असम के अहोम विद्रोह। कौन सा विद्रोह। असम के अहोम विद्रोह का नायक था। तो असम के विद्रोह का नायक कौन था विद्रोह का। तो इसका जो ऑप्शन सी है गोमधर कुंवर। इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुंवर है ना, गोमधर कुंवर। सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। प्रश्न क्या है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। मैं क्वेश्चन को 2 बार इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आप नीचे ऑप्शंस प्रश्न को अच्छे से सुन लें और नीचे जो ऑप्शन दिए हैं उनको पढ़ के आप कमेंट में अपना आंसर लगा दें या फिर आप खुद सेल्फ
स्टडी के लिए खुद ही आंसर टिक कर लें कि इसका आंसर आई थिंक ये होगा। फिर इसके बाद मैं आंसर बता ही दूंगी। चलिए, तो इसका जो है आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है? तो डी ऑप्शन जो है सन्यासी विद्रोह जो है उसका उल्लेख मिलता है आनंद मठ में। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है बहावी आंदोलन के, कौन सा आंदोलन? बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा सैयद अहमद बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है उल गुलान विद्रोह का संबंध है। उल गुलान विद्रोह का संबंध है, किस से संबंध है इसका? जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी जो है बरसा मुंडा से। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह जो 1855 और 56 ईस्वी में हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व जो किसने किया था? तो ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी मतलब ए और बी दोनों इसके ऑप्शन सही है। सिद्धू और कान्हू इन दोनों ने जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था जो 1855 और 56 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा मेरठ से यह विद्रोह शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कमेंट में आप बताइए कि कौन था। तब तक मैं प्रश्न एक बार और पढ़ लेती हूँ। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग जो हैं वो भारत के गवर्नर जनरल थे 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, अगला प्रश्न जो है वो देख लीजिएगा कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका जो कारण था 1897 के विद्रोह का वो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बी ऑप्शन जो है बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो क्या है? 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन देख लेते हैं। इसका जो सही उत्तर है इसका ए ऑप्शन जो है सही उत्तर होगा। ए ऑप्शन सही उत्तर होगा बहादुर शाह द्वितीय इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है नील आंदोलन
का नेतृत्व किसने किया? नील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका जो सही उत्तर है डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी और सी दोनों, मतलब दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये जो दोनों थे ये नील आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा बंगाल में यह आंदोलन हुआ था। अगला जो प्रश्न है वो है कूका आंदोलन के संस्थापक थे? तो इसका जो सही उत्तर है बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा बाबा राम सिंह कूका आंदोलन के संस्थापक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे माना जाता है? आप लोगों को पता ही होगा, कमेंट में जल्दी से आप लोग अपने आंसर दे दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं कि भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे माना जाता है। आप लोगों ने इसका आंसर आप लोगों को ज़रूर पता होगा। तो इसका जो ए ऑप्शन है राजा राममोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के मसीहा के नाम से भी इनको जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? याद रखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेते हैं कि ब्रह्म समाज के स्थापक कौन है, तो इसका जो उत्तर है राजा राममोहन राय। और इसमें पूछा है कि राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो कब हुई थी? ऑप्शन सी जो है 1829 ईस्वी में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है किसके अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता है? प्रश्न एक बार और देख लीजिएगा कि किसके अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता था। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है इसका राइट उत्तर होगा हेनरी विवियन डेरा जियो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? प्रश्न एक बार और देख लेते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है। इसका जो सही उत्तर है डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? तो यह नारा किसने दिया था? तो बी ऑप्शन जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया था। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें पूछा है सुमिलित नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा, सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। सुमिलित ये नहीं है। रामकृष्ण मिशन 1892 ये जो है ऑप्शन सुमिलित नहीं है। इसमें आर्य समाज 1875 ईस्वी, प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी, थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 ईस्वी, ये सब सुमिलित है और बी ऑप्शन जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे, कौन थे? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। हेलेना पेट्रावना ब्लाप्तस्की मैडम और हेनरी स्टील अलकाट, ये दोनों जो थे थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे। तो डी ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है
वो हैं बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। क्वेश्चन क्या है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था वो कहाँ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है पटना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो आप लोगों को इसका आंसर पता ही होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या है इसका आंसर। प्रश्न एक बार और पढ़ लेती हूँ। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे, तो अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खां जो थे वो अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे। ध्यान रखिएगा अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खां थे। चलिए तो यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित, जो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।